लैब नहीं देखेंगे 6-4 होगा 6-40 तो 6:35 को बचा लो। इधर देखो कर ना स्टार्ट। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग तीसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे इस केमिस्ट्री के 11th क्लास का, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखेगा आपके एग्जाम में। अब ऐसा बोर्ड पे आपको टॉपिक का नाम दिख ही रहा होगा कि मैंने क्या लिख रखा है, तो आप लोग इस टॉपिक को बहुत ही सीरियसली पढ़िएगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमको इससे रिलेवेंस क्वेश्चन बहुत मिलेंगे। ठीक, क्या पढ़ेंगे? केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इसमें आप क्या क्या पढ़ेंगे? पहले तो आप लुईस स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इसमें आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड, दूसरा पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन, तीसरा आप पढ़ेंगे वेस्पर थ्योरी, चौथा आप पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बॉन्ड थ्योरी एंड पांचवा टॉपिक पढ़ेंगे आप इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और इजी भी है, तो आज हम लोग इसकी फर्स्ट क्लास करेंगे। तो हम लोग बात करते हैं केमिकल बॉन्डिंग की। तो केमिकल बॉन्डिंग मीन्स क्या होगा? केमिकल बॉन्ड क्या होता है? तो केमिकल बॉन्ड एक तरह का फोर्स ऑफ लिंकेज है, जो कि किस पर या किस चीज के लिए बना होता है? जो कि हमको एटम को स्टेबल फॉर्म में लाने के लिए होता है और एटम को होल्ड करके रखता है कि मॉलिक्यूल्स के अंदर, कि किस प्रकार से कोई भी मॉलिक्यूल फॉर्म होगा जो एटम होंगे उस मॉलिक्यूल के अंदर बंधे रहेंगे, उस चीज को क्या बोलते हैं हम लोग? केमिकल बॉन्डिंग या केमिकल बॉन्ड। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड पर क्या लिखा हुआ है कि द अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव क्यों बोल रहा हूँ? अट्रैक्टिव होंगे तभी तो पास में जुड़ेंगे, रिपल्सिव होंगे तो कभी पास में जुड़ ही नहीं पाएंगे, आएंगे। तो क्या लिखा है? The attractive force that bind the atom together in the molecule is called chemical bond. क्या लिखा है कि the attractive force which bind the atom in a molecule is known as chemical bond. It is formed either by transfer of electron or by sharing of electron. तो आपको जज हो गया होगा, दो ही तरह से बन सकते हो, तो दो ही टाइप के बॉन्ड होंगे। अब कुछ कहेंगे तीन टाइप के होते हैं, बट बेसिकली दो ही टाइप के बॉन्ड होते हैं। एक ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है और एक शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। एक अदर होता है जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो शेयर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, मगर वो टाइप ऑफ बॉन्ड में कंसीडर नहीं किया जाएगा। ये बात याद रखिए, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, बात करते हैं। In the formation of the chemical bond, only outermost electron is involved. ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम लोग जानेंगे कि कौन सा एलिमेंट कितने बॉन्ड बनाएगा और कौन शेयर करेंगे या कौन डोनेट करेंगे, वो सारी बातें मैं यहां बता रहा हूं। अब बैलेंस, पहले बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने की बात करते हैं। तो पहला पॉइंट जो कि आपकी प्रीवियस स्क्रीन बात करते हैं किसकी हम लोग? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यस को हम लोग बोलते हैं आउटर शेल इलेक्ट्रॉन। ठीक, बात करते हैं तो बॉन्ड कैसे बनेंगे। अगर किसी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो वो इलेक्ट्रॉन लॉस करके, मतलब ट्रांसफर करके ही बनाएगा, तो उसकी वैलेंसी क्या होगी? प्लस। अगर 2 है वो भी लॉस करके बनाएगा, वो कितना बनाएगा? +2। 3 है आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन, तो भी लॉस करके बनाएगा, क्या बनाएगा? +2। इन केस उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 4 डोनेट भी कर सकता है और 4 एक्सेप्ट भी कर सकता है। ठीक, अगर 5 है तो वो कितना करेगा? तो वो गेन करेगा। कितना गेन करेगा? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए
3 तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी 3। अगर 6 हो गए तो वो भी गेन ही करेगा। कितना गेन करेगा 2 आउटर्सों के लिए। अगर 7 होगा तो वो कितना करेगा 1। इन सबकी माइनस होगी। एक बात और याद रखिएगा 8 होगा तो 8 ना तो गेन का क्योंकि ये क्या होता है स्टेबल। और कोई भी चीज या कोई भी तरह की फिनोमिना किसी भी प्रकार का बॉन्ड सब चीज जो भी दुनिया में हो रहा है सब स्टेबिलिटी के लिए होता है। सारी चीजें स्टेबिलिटी के लिए होती है। और एक बात कोई भी एटम या तो वो लॉस करे या वो गेन करे इलेक्ट्रॉन, उसके बाद जो उसका कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या शो करेगा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। और उस कॉन्फ़िगरेशन को क्या बोलते हैं इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर लेता है और जो कि क्या होगा ऑक्टेट कंप्लीट रहे। ये बात ध्यान रखिएगा। एक दो बात और बताता हूं यहां पे अलग क्यों लिखा कि अगर किसी के ऑर्बिटल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो किस नेचर का होगा मेटालिक इन नेचर। और किसी के ऑर्बिटल में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है तो वो किसके नेचर का होगा नॉन मेटालिक इन नेचर। तो अभी एक टाइप का बॉन्ड पढ़ेंगे, पहला टाइप का बॉन्ड पढ़ेंगे जिसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जो कि किसके बीच में होता है मेटल और नॉन मेटल। इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूं क्योंकि लिंक है। तो समझ में आ गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कैसे वैलेंसी पता चलेंगे, क्यों पता चलेंगे ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। अब भाई आप मैं बार बार आपको ऑक्टेट कर तो ऑक्टेट रूल पढ़िए। आइए भाई साहब जी आगे हमारा ऑक्टेट। This rule was proposed by Lewis and Cozen. According to this rule, atom undergo chemical reaction in order to attain a octet of electron in the valence shell. मतलब octet of electron 8 electron in outer shell, 8 electron in outer shell, or atom containing 8 electron in their valence shell are stable। और 8 इलेक्ट्रॉन क्या होता है स्टेबल होता है। किसने दिया लुईस ने दिया। क्लियर। तो ये ऑक्टेट रूल है, इसमें कोई दिक्कत ध्यान रखिएगा। अब कोई पूछता है तो आप बता दी जाएंगे। बात करते हैं पहला किस टाइप का बॉन्ड है। देखिए लिखा आयनिक बॉन्ड। कैसे बनता है आयनिक बॉन्ड भैया आयनिक बॉन्ड बनता है बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसके में बनता है बिटवीन 2 एटम। वो 2 एटम कैसे होते हैं एक मेटल होता है और एक नॉन मेटल होता है। सर आपने कैसे क्यों बता दिया भैया मेटल लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन को और नॉन मेटल गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को। भैया कोई निकालेगा तो कोई लेगा तभी तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे ट्रांसफर। तो आपको पता चल गया कि कैसे बनता है आयनिक बॉन्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। क्लियर। पहला टाइप का। और इसका दूसरा नाम क्या है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्योंकि वैलेंस के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं इन्वॉल्व होते हैं इसलिए कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 अपोजिटिवली चार्ज्ड आयंस। अब तो इलेक्ट्रो अपोजिट चार्ज कैसे भैया कोई भी मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद कैटायन फॉर्म करता है और कोई भी नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद एनायन फॉर्म करता है। और इन्हीं दोनों के बीच में बॉन्डिंग होती है कैटायन और एनायन और दोनों कैसे नेचर के अपोजिट नेचर के हैं और इसी वजह से किस टाइप का बॉन्ड फोर्स होगा अट्रैक्टिव। ठीक ये तब तो पता चल गया आपको लिख लेंगे आप। बात करते हैं इसके आगे की नोट कर लीजिए हम लोग। बात करते हैं इसके आगे कि कैसे बनेगा। देखिए एग्जांपल लिखा है NaCl। इसका एग्जांपल लिखा है बेटा NaCl। अब कैसे पहचानेंगे कौन मेटल कौन नॉन मेटल भैया आपको पहली क्लास पढ़ा रखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया सोडियम और 11 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें 1। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7। पता चल गया। तो भैया 1 वाला क्या करेगा लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन।
ये क्या करेगा, उतने ही गेन करेगा। तो भैया अब सिंबल रिप्रेजेंटेशन हो, तो भैया इसके सिंबल को Na के सिंबल को N ये मानते हैं, और Cl के आउटर मोशन 7 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6 7, और इन सिंबल को क्या बोलते हैं भैया, लुईस सिंबल। क्योंकि लुईस ने दिया वैसे लुईस सिंबल, लुईस ने बताया। अब कैसे बॉन्डिंग परफॉर्म होगी, तो देखिए भैया सोडियम मेटल आया, उसकी आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन एटम आया जिसकी आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, भैया टर्मिनल ट्रांसफर हुआ। ट्रांसफर होने से इस पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव, इस पे क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव। और आफ्टर द बॉन्डिंग ये इलेक्ट्रॉन किसके पास दिखेगा आपको, किसके पास दिख रहा है आपको इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के पास। ये देखिए, देखिए क्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग हो गई। अब आफ्टर द बॉन्डिंग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8 हो गया, और आफ्टर द बॉन्डिंग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,2 8,8 हो गया। देखिए दोनों के आउटर सेल क्या हो गए, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसीलिए वो बताया गया था कि आफ्टर द बॉन्डिंग ऑक्टेट कंप्लीट होगा। क्यों होगा, बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी। क्लियर। तो सर ये तो इजी आपने बताया, सर एक और बता दीजिए, जो आपको समझ में आ गया तो बताइए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। डन, आगे बढ़ते हैं। एक और बताते हैं भैया, क्या बताते हैं, अब इसके एग्जाम्पल पहले लिख दो, आप जो कहोगे वो बताते हैं। MgCl2 MgO CaCl2 CaO KCl। अब जिसकी कहिए, हमने कहा सर आप CO, तो Cl तो करो, CO ये भी है, कैल्शियम और ऑक्सीजन। भैया 20 और 8 क्या हो गया भैया, 2,2,2 नहीं, 2,8,8,2 20 हुआ। दूसरा 2,6, इनका बैलेंस क्वेश्चन कितना है, बात करते हैं। इनके में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं भैया, 2। इनके में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं भैया, 6। ये क्या करेंगे, लॉस करेंगे, ये क्या करेंगे, गेन करेंगे। कितने गेन करेंगे वो तो बगल में दिखाएगा। देखिए अब इसका सिंबल देखिए, किसका पता, सिंबल Ca डबल क्रॉस, इसका सिंबल O 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक, आइए भी हम क्या करते हैं, देखिए कैल्शियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको ये ट्रांसफर कर देगा, जिसकी वजह से डबल पार्शियल पॉजिटिव, इस पे डबल पार्शियल नेगेटिव। आफ्टर द बॉन्डिंग Ca क्रॉस क्रॉस ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6। आफ्टर द बॉन्डिंग Ca का क्या हो जाएगा, 2,8,8, और B का क्या हो जाएगा, 2,8। ये हमारा पहला टाइप का बॉन्ड है। डन, क्लियर। ऐसे ही आपको करना है, बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, आपको पहचानना है इसमें किस टाइप का बॉन्ड पहचानिए, कि मेटल नॉन मेटल, जो कि ऐसे पहचानना है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। दूसरा टाइप ऑफ बॉन्ड, इसका नाम है कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बॉन्ड है, the bond formed between by the mutual sharing of electron, mutual sharing of electron, the bond formed between by the mutual sharing of electron between two or more atom is called covalent bond। बात करते हैं म्यूचुअल शेयरिंग क्या है। देखिए म्यूचुअल शेयरिंग मतलब हिंदी में कहते हैं बराबर की साझेदारी। बराबर
की साझेदारी मतलब आपने एक दोगे तो हम भी एक देंगे, आप दो होगा तो हम भी देंगे, मतलब बराबर। तो ये बनता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब बात करते हैं म्यूचुअल शेयरिंग में, मगर ये दो टाइप का होता है, मैं बता देता हूँ दो टाइप का। कौन कौन सा? एक होता है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और एक होता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कब बनता है? बॉन्ड बिटवीन सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में, ओ सॉरी सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कंपैरेटिवली सिमिलर। और ये किसमें बनता है? बॉन्ड बिटवीन सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच। ठीक, नॉन पोलर जैसे मैंने कह दिया H2 Cl2 O2 N2 एक्सेट्रा। इधर मैंने कह दिया HCl H2O HL3। ये सब क्या है हमारे? नॉन पोलर है, पोलर है। ठीक, अब सर कैसे बनाए जाते हैं? तो देखिए कैसे बनाए जाते हैं वो बताते हैं। ये नोट हो गया, आप बताएंगे? नोट हो गया? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट भी कर सकते हैं आराम से। आगे बढ़ते हैं, कैसे बनता है? पहला, जैसे मैंने कहा H2 का कैसे बनेगा? H2 तो इसमें H है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन मतलब 1, H का सिंबल ये। तो देखो एक H ये है, प्लस का सिंबल, दूसरा H ये है। दोनों लोगों ने एक दूसरे की मदद करके शेयरिंग कर लिया। अब दोनों कैसे हो गए? H सिंगल बॉन्ड H है, तो दो इलेक्ट्रॉन। बट इससे पूछोगे तो कहेगा मेरे पास भी दो है, इनसे पूछोगे मेरे पास भी दो है। ऐसा काम चल रहा है। उस समय मैंने कहा O2 तो भैया ऑक्सीजन है, इनका क्या होता है 8 2,6, इनका सिंबल 1 2 3 4 5 6। एक ऑक्सीजन के पास 8, एक प्लस दूसरे ऑक्सीजन के पास भी 8। इन्होंने मेरे को दो इलेक्ट्रॉन एक साथ शेयर किया, इनमें क्या बनेगा? O डबल बॉन्ड O। बात करते हैं नाइट्रोजन के N2 N7 2,5, इनका सिंबल 1 2 3 4 5 5 2 3 1 2 1 2 3। दूसरे वाले में 1 2 3। ये देखिए इन्होंने ऐसे करा, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेशन किया, तो क्या होगा? N ट्रिपल बॉन्ड N। ये मैंने क्यों करा है? अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर होगा तो सिंगल बॉन्ड, दो इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो डबल बॉन्ड, और 3 इलेक्ट्रॉन बराबर के शेयर होंगे तो ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर? तो कोवैलेंट बॉन्ड में डबल ट्रिपल और सिंगल बॉन्ड। ठीक, बात करते हैं अगर कोई होता डिफरेंट वाला बताइए। पहले कहा H2O, इसलिए H है और एक O, तो H का सिंबल ये होता है और O का सिंबल ये होता है। तो H का सिंबल 1, ऑक्सीजन के कितने पास 6, एक और हाइड्रोजन के पास भी है, प्लस का सिंबल दोनों तरफ। देखिए ये एक इलेक्ट्रॉन इससे किया, एक इलेक्ट्रॉन इससे किया। ऑक्सीजन ने दोनों से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो क्या बन गया? HOH और 2। ये हमारा क्या है? कोवैलेंट बॉन्डिंग, जो कि दो टाइप का होता है, पोलर और नॉन पोलर। आगे के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा तो हमारा पोलर बनेगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा तो नॉन पोलर बनेगा। डन हो जाएगा, याद कर लीजिए। बहुत सारे एग्जाम्पल उसमें दिए हैं, नेट पे भी बहुत सारे हैं। अब इसमें लिखा जाएगा द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटेड बाय एन एटम टू बी शेयर्ड पेयर bonded pair during the formation of covalent bond is called covalency।
मतलब क्या हुआ, जो भी इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं बॉन्डिंग में, कोवैलेंट की बॉन्डिंग बनाने में, वो क्या कहलाते हैं, कोवैलेंसी कहलाते हैं। A covalent bond formed by the sharing of pair of electron is called a single। मतलब एक उधर से मिला, एक इधर से मिला तो सिंगल, और अगर दो मिलेंगे तो डबल, तीन मिलेंगे तो ट्रिपल, और डबल और ट्रिपल बॉन्ड को एक साथ को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को सिंगल कहेंगे और डबल और ट्रिपल को अगर कहेंगे तो कलेक्टिवली नोन एज मल्टीपल बॉन्ड। क्या कहते हैं इनको, मल्टीपल बॉन्ड, जो कि सिंगल में हो को छोड़कर डबल और ट्रिपल, ये तीन हो गए। एक मैं आपको और बताता हूँ, जो मैं बता रहा था कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड ना, वो लिखवाता हूँ। देखिए इसको थोड़ा सा वो कर देते हैं एक्सप्लेन। हम लोग लास्ट लिख लीजिएगा, ये पढ़ाया जाएगा आपको। मैं सोच रहा हूँ खाली स्लाइड भी है, पढ़ाता हूँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या पढ़ाता हूँ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैटेगरी में बताता हूँ कैसे बनता है। कैसे बनता है, द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन एटम और मॉलिक्यूल बाय शेयरिंग of pair of electron, when sharing of pair of electron, when both electron comes from same atom। एक ही एटम से दोनों इलेक्ट्रॉन अगर शेयर किए जा रहे होंगे और दूसरा उसको एक्सेप्ट कर रहा होगा तो वो क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की कैटेगरी में आएगा। इसके बहुत से एग्जाम्पल हैं, H2SO4, HNO3, H3PO3, H3PO4, AlCl3, Al2Cl6, 6 बहुत से एग्जाम्पल, N2O5, N2O, N2O4, N2O3, N2O5, सब में को कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कोवैलेंट बॉन्ड में दोनों, तो आप बताइए, एक से दो बता देते हैं, दो बता देते हैं। एक इस पर बता देते हैं HNO3, मैंने छोटा बता देते हैं, तीन H2O3। तो भैया आपको पता है कि N के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, पीछे बताया था 5, 2, 3, 4, 5, कितने ऑक्सीजन है टोटल, 3, 1, 2, 3। हाइड्रोजन कितना दिया, 1 लिख दिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन। समझ हो गया, देखिए एक इसमें सिंगल बॉन्ड करा, एक इसमें सिंगल इनसे किया, इससे किया, इस ऑक्सीजन का हाइड्रोजन इनसे किया, इस ऑक्सीजन देखिए। अब देखिए ऑक्टेट कंप्लीट हो सकती है, गिनिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 हो गए, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, इस ऑक्सीजन का 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। अब देखिए सारे कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी खत्म। तो खत्म कौन पड़ेगा भैया, ये देखो पेयर बच रहे हैं, ये पेयर क्या कर दिए थे, डोनेट। अब लिखने का तरीका देखिए, जब म्यूचुअल शेयरिंग होती थी तो दोनों लोग बराबर से आ रहे थे, यहाँ देखिए आ नहीं रहे। तो अब कैसे होगा, देखिए बताता हूँ। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड N, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन से N से, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन, और एक कोवैलेंट बॉन्ड बनाया है ऑक्सीजन से। अब जरा ध्यान दीजिए, ये जो स्ट्रक्चर बने इसको हम लोग बोलते हैं लुईस स्ट्रक्चर, या हम लोग बोलते हैं
पॉइंट या डॉट फॉर्मूला। और ये जो निकल के आया इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये हो गया ज्योमेट्री का। ऐसे H2SO4 का देख लो भैया, सल्फर के ऑर्गेनिज्म में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन में देखो थोड़ा नीचे बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन कितनी? 4 को नंबर 1 2 3 4। हाइड्रोजन कितने हैं? उस पे क्या क्या है? दो पीला बनाते हैं, 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। अब हाइड्रोजन की बारी आती है। हाइड्रोजन के पास कितने होते हैं? हाइड्रोजन के पास एक होता है ना। पहले थोड़ा सा ये रफ कर देता हूं। देखिए हाइड्रोजन के पास एक होता है, ये हाइड्रोजन, ये उसका डार्क वाला, ये हाइड्रोजन, ये उसका डार्क। तो देखिए एक इस ऑक्सीजन ने इससे किया, एक हाइड्रोजन ने इस वाले ऑक्सीजन से किया। ऑक्सीजन ने एक इस सल्फर से किया, इससे किया। एक ऑक्सीजन इस सल्फर से, इससे। सल्फर ने दोनों ऑक्सीजन से साथ किया। देखिए कोवेलेंट बॉन्ड वाला टेंडेंसी खत्म। 1 2 देखिए देखा 1 2 2 का इस ऑप्शन में गिरो। 1 2 3 4 5 6 7 इधर आ गिरो। 1 2 3 4 बस 8 हो गए सारे कोवेलेंट बॉन्ड वाला टेंडेंसी खत्म। तो कौन बनाएगा? कोऑर्डिनेट। अब देखो दो पेयर आपको दिख रहे हैं। कौन से दो पेयर दिख रहे हैं आपको? देखिए ये एक पेयर ये इसने डोनेट कर दिया, एक पेयर देखिए ये इसने डोनेट कर दिया। तो इसका ये तो लुईस स्ट्रक्चर, तो ये क्या बनेगा? तो देखो यहाँ बनाता हूँ, H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड सल्फर, सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड सल्फर। देखिए सिंगल बॉन्ड सिंगल। और सल्फर ने एक डोनेट किया ना ऑक्सीजन को, करो नीचे वाले ऑक्सीजन। ये हमारा बन गया, ये हमारा बन गया। तो आज हम लोग ने क्या किया? आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड तीनों पढ़े और उसके बाद प्रैक्टिस किया। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आराम से पढ़िएगा। और इन केस आप 11 का पढ़ना तो ये बनाने को बहुत आएगा। और 11 का पेपर भी जिन बच्चों को, उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। IMU के लिए तो है ही है, बाकी 11 वालों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक, तो जरा से स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से आप लोग। डन। अब एक टाइम में पढ़ाता हूँ, ये पढ़ा देता हूँ बस एक टाइम। आज की क्लास यहीं पे एंड होगी। तो एक टॉपिक होगा, दूसरा टॉपिक क्या चलेगा? हाइब्रिडाइजेशन। और इस पर आंख बंद करके क्या कर लोगे आप लोग? लगा लोगे इम्पोर्टेंट आएगा। आएगा मतलब आएगा। हाइब्रिडाइजेशन है क्या? जैसे कि घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, 3-4 पहले 3-4 बच्चे हैं, और कोई मिठाई का डब्बा आया है जिसके अंदर, इसको हम लोग कहते हैं मिक्स स्वीट्स, और उस मिक्स स्वीट में बहुत सारे रसगुल्ला है, जलेबी, ये सब चीज़ें। अब एक बच्चा कह रहा है मेरे को रसगुल्ला खाना है, दूसरा कह रहा हमको भी वही खाना है, तीसरा भी कह रहा हमको वही खाना है, चौथा कह रहा फिर हमको वही खाना है। तो इसमें क्या हो जाएगा? लड़ाई हो जाएगी। अब लड़ाई को रोकने के लिए क्या किया कि उन सारी मिठाइयों को तोड़कर क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। और मिक्स करने के बाद एक ही राउंड शेप के बॉल्स बना के रख दिए। तो क्या अब लड़ाई होगी? नहीं होगी। मतलब क्या किया? सबको इंटरमिक्स करके एक ऐसा चीज बना दिया जिसमें जो भी आएगा वो खाएगा, खा लेगा, किसी भी तरह का ऑब्जेक्शन नहीं। क्या नहीं होगा? ऑब्जेक्शन नहीं होगा। उसी तरह ऑर्बिटल की एनर्जी शेप अलग होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन आता है तो सोचता है कि इस वाले में जाए कि इस वाले में जाए, तो सभी इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या होगा?
बॉन्डिंग कंप्लीट ही नहीं होगी, सही तरह से होगा नहीं, तो वहां पे हाइब्रिडाइजेशन रोल आता है। ये एक तरह की इंटरमिक्सिंग फिनोमेना ऑफ ऑर्बिटल है, जिसमें क्या होता है, डिफरेंट एनर्जीज के ऑर्बिटल होते हैं। तो ये इतना याद रखिएगा, मैंने आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन दे दिया है। तो नेक्स्ट क्लास में हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, सारे टाइप के ज्योमेट्री, और सबसे अच्छी क्लास होगी आपके 2 से 3 क्वेश्चन इससे आएंगे, और ये आपको बहुत सारे 12th में भी मदद करेगा जब हम लोग पॉइंट पॉइंट पढ़ाएंगे। तो यहीं पे आज की क्लास हम लोग एंड करते हैं। थैंक यू। ओके।